तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और आपका स्वागत है एंड ऑफ अपर मून 1 पार्ट 4 में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सानेमी और गियोमी कोकोशिबो से लड़ रहे होते हैं और यहाँ गेनिया कोकोशिबो के बालों को खा लेता है, जिस वजह से तो बड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को जोड़ लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ अपर मून के बालों खाने की वजह से इतनी जल्दी रीजनरेट कर पा रहा हूँ। अब तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी काम करने लगा है और यहाँ पर अपर मून के स्वाद का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मैं और ताकतवर हो सकता हूँ। लेकिन रुको, ये मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? तब हम देखते हैं गेनिया को मुदन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और वो कोकोशिबो को हाशिराज को रोकने के लिए कह रहा होता है। तो हम यहाँ फिर से गियोमी, सानेमी और कोकोशिबो की लड़ाई देखते हैं। ये लोग पक्का सबसे ज़्यादा ताकतवर हाशिराज होंगे और ये ऊपर से बड़ा वाला बंदा है, ये तो पक्का एक वॉरियर होगा। ये भले ही अंधा है लेकिन ये अपनी चैन की मदद से ईको को क्रिएट कर रहा है, इसलिए सबसे पहले मुझे इस विंड हाशिरा को हराना पड़ेगा। तब कोकोशिबो अपनी तलवार से विंड हाशिरा की तलवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सानेमी अपनी मसल की पावर से कोकोशिबो की इस तरकीब को नाकामयाब कर देता है और अपनी तलवार से उसके बालों को काट देता है। चाहे इसके ऊपर मार्क आ गया हो लेकिन इसके जख्म अभी बहुत गहरे हैं। लेकिन ये ऐसे लड़ कैसे पा रहा है? ऊपर से इसकी स्पीड और एक्यूरेसी भी तेज होती जा रही है। तो गियोमी कोकोशिबो के पास पहुंच जाता है और अपनी एक्स की मदद से उसके कानों काटने में कामयाब हो जाता है। तो सानेमी भी कोकोशिबो पर हमला कर देता है, जिससे कि कोकोशिबो बच जाता है, जिस वजह से सानेमी और गियोमी अपनी पावर्स को मिलाकर कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं और इससे कोकोशिबो के कपड़े फट जाते हैं। तो वो दोनों कोकोशिबो के ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं ताकि वो उसका सर काट सकें, लेकिन उनकी बॉडी पे बहुत सारे कट आ जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कैसे कर रहा है। तो हम देखते हैं कोकोशिबो की तलवार पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तुम दोनों ने तो सिर्फ मेरे कपड़े फाड़े हैं, उससे तो एक बच्चा भी नहीं मरेगा, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो बाकियों को मारना आसान हो जाएगा। तो कोकोशिबो के हमले से सानेमी की 2 उंगलियां कट जाती हैं। आखिरकार ये क्या हो गया? मैं तो सामने पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। अगर गियोमी ने अटैक की ट्रेजेडी चेंज नहीं की होती तो मैं अपनी उंगलियों की बजाय अपने दोनों हाथ कवर बैठता। जितने ज्यादा जख्म मुझे मिलते जा रहे हैं, मेरी मूवमेंट उतनी स्लो होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस लड़ाई में बर्डन बन जाऊंगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मॉन्स्टर इतनी बड़ी तलवार को भी आराम से स्विंग कर पा रहा है। क्या मैं इसके अगले हमले से बच भी पाऊंगा? क्या मैं इसकी तलवार को काट भी पाऊंगा? तो यहाँ मास्टर के बच्चे इस लड़ाई को क्रो की मदद से देख रहे होते हैं। तो मास्टर की बेटी गियो और तांजिरो को वहाँ भेजने की बात करती है, लेकिन किरिया उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि गियोमी, सानेमी, मोइचिरो और गेनिया मिलकर इस अमर मून को हरा देंगे। तो कोकोशिबो मून बेथिंग की साइलेंट फॉर्म से उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे कि वो दोनों पीछे की ओर हटने लगते हैं। तो कोकोशिबो इस तरह अलग अलग फॉर्म से उन पर हमला करने लगता है, जिस वजह से वो जख्मी होने लगते हैं और कोकोशिबो के नजदीक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। और कोकोशिबो के हमले से सानेमी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से गियोमी को उसकी चिंता होने लगती है। तो सानेमी उसे अपने ऊपर ध्यान न देकर कोकोशिबो की तरफ बढ़ने को नहीं कहता है। तो कोकोशिबो सानेमी के ऊपर 10th फॉर्म से हमला कर देता है, जिससे कि मोइचिरो आके उसे बचा लेता है। मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा सानेमी, क्योंकि तुम अभी दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़ सकते हो। तो गेनिया भी इस लड़ाई को देख रहा होता है। क्या मैं इस बार अपर मून पे हमला कर पाऊंगा या वो पिछली बार की तरह मुझे नोटिस करके इस बार भी काट देगा? लेकिन मैं बड़े भाई आपको मरने नहीं सकता और न ही गियोमी और मोइचिरो को मरने दे सकता हूँ। मैं काश मैं हाशिरा जैसा ताकतवर होता। जितना मैं आप लोगों को बचाने की सोच रहा हूँ उतना ही मेरी बॉडी फ्रीज हो रही है। क्या मैं अपने दोस्तों को बचा भी पाऊंगा? आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? तब गेनिया को तांजिरो की एक बात याद आ रही होती है। वो उससे कह रहा होता है कि जो जितना ज़्यादा कमज़ोर पर्सन होता है उसके अंदर उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है। जब वो अपर मून 6 से लड़ा था तो वो काफ़ी वीक था, इसलिए अपर मून 6 ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपर मून पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसकी तकदीर बदल गई। क्या तुम्हें लगता है कि तांजिरो मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने दोस्तों को बचाना है तो मुझे ये तलवार खानी ही होगी। तब गेनिया उस तलवार को खा जाता है और यहाँ कोकोशिबो अभी भी उन सभी पर हमला करने से रुक नहीं रहा होता है। इसकी टेक्निक्स तो रुक ही नहीं रही हैं। आखिर इसके पास कितनी फॉर्म्स हैं, जिस वजह से मुझे इस पर हमला करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अगर मैंने कोई भी गलती की तो इसे मुझे काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। आखिर ये कौन सी ताकत इस्तेमाल कर रहा है? ये ऐसा क्या देख पा रहा है? डीमंस आखिरकार ह्यूमन फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अगर जो एक डीमन कर सकता है वो एक ह्यूमन भी कर सकता है। हमारी ब्रीथिंग फॉर्म हमें एक डीमन से ज़्यादा ताकतवर बनाती है। मैं भले ही कुछ न देख सकूं, लेकिन मैं इंसानों का ट्रू नेचर देख सकता हूं, जिस वजह से मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इसे भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं गियोमी को भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखाई देने लगता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।